हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 119 जो कि है दिनांक 27 नवंबर 2020 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। आज की वर्कशीट का टॉपिक है जीनत की घड़ी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन हम वर्कशीट शुरू करने से पहले हम रिवाइज करेंगे कि हमने कोण के बारे में, एंगल्स के बारे में क्या क्या पढ़ा था। हमने 3 अलग अलग तरह के एंगल्स पढ़े थे, कोण पढ़े थे। तो एक बार हम उन्हें रिवाइज करेंगे, उसके बाद आज की वर्कशीट करेंगे ताकि हम अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाएँ और कर पाएँ। तो हमने सबसे पहले तो पढ़ा था समकोण के बारे में, जिसे इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं और ये 90 डिग्री का होता है। ये क्या लिखा है, इसे हम पढ़ते हैं 90 डिग्री। तो बच्चों, वो एंगल जो एल की तरह दिखता है, कौन से लेटर की तरह? एल की तरह। बेशक वो ऐसे सीधा एल हो या उल्टा एल हो, उससे बनता है समकोण। आप जानते हैं, जहाँ 2 लाइनें मिलती हैं, 2 लाइनों का जो कोना होता है वहाँ पर एंगल बनता है, और जो एंगल एल की शेप में होता है वो है समकोण, राइट एंगल। ये देखो, ये है 90 डिग्री का एंगल समकोण। तो आप इसे याद रखेंगे। अब इसके बाद हमने 2 और एंगल्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से? पहला था न्यून कोण, इंग्लिश में एक्यूट एंगल, और ये होता है समकोण से छोटा कोण। अब ये कैसे पता लगेगा समकोण से छोटा है? देखो बच्चों, ये तो है एल के जैसा, मतलब समकोण है ना, ये है इतना खुला हुआ। लेकिन जो न्यून कोण होता है वो इससे छोटा होता है। बच्चों, न्यून का मतलब ही होता है कम या थोड़ा। तो ये देखो, ये तो समकोण पूरे बड़े से थोड़ा है, मतलब ये इससे कम खुला हुआ है ना। फिर से हम ध्यान से देखेंगे, ये तो समकोण इतना खुला हुआ होता है ना, लेकिन जो न्यून कोण है वो इस लाइन से और इस लाइन से बना है, और ये बस इतना खुला हुआ है। तो ये है समकोण से छोटा, उससे कम, मतलब उससे न्यून। देखो इतना है, लेकिन समकोण इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से बना है, और ये इतना ज़्यादा खुला हुआ है। तो ये समकोण है, और ये इससे कम जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा? वो न्यून कोण होगा। अब आप और देखेंगे, हम इसके अलावा भी और न्यून कोण बनाकर देखते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी, ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में जो ये एंगल है ये भी न्यून कोण है, क्योंकि ये भी समकोण से तो छोटा ही है। ये है समकोण, ये तो इससे छोटा है। ये इतना खुला हुआ है और समकोण पूरा इतना ज़्यादा खुला हुआ है। तो जो भी कोण समकोण से कम खुला हुआ होगा, उससे कम होगा, वो है न्यून कोण। आप यहाँ पर कितने भी एंगल बना सकते हैं, ये भी न्यून कोण, इन दोनों लाइनों से बना भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, और ये तो हमने पहले से ही बनाया है ये वाला। तो ये सभी न्यून कोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल से कम है, समकोण से कम है, उनसे छोटा है। तो ये था इन 2 लाइनों से बना, एल की तरह बना समकोण, और ये इस लाइन से और इस लाइन से बना हुआ ये है न्यून कोण। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको न्यून कोण समझ आया होगा। न्यून का मतलब ही होता है कम, थोड़ा। तो समकोण से जो छोटा है, समकोण से जो कम है, वो है न्यून कोण। तो आप याद रखेंगे, एल के अंदर अंदर जितने भी ऐसे कोण बनेंगे वो सभी हैं न्यून कोण। अब चलते हैं आगे। हमने पढ़ा था
अधिक कोण के बारे में। अधिक का मतलब क्या होता है? अधिक का मतलब ज़्यादा। तो अब की बार पढ़ना है, जो कोण समकोण से बड़ा होगा, अधिक होगा, ज़्यादा होगा, उसी को कहा जाता है अधिक कोण। तो आप नाम से भी याद रख सकते हैं। न्यून मतलब कम और अधिक मतलब ज़्यादा। इंग्लिश में एक्यूट एंगल और ये इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल। तो बच्चों अब ऑब्ट्यूज देखते हैं कि ये समकोण से ज़्यादा कैसे होता है। देखो, इस लाइन से और इस लाइन से बना है समकोण। ये एल की तरह है ना। ये है इतना खुला हुआ। ये तो अब अच्छे से आप समझ गए। अब ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण बना है इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से। अब ये देखो, ये इससे ज़्यादा खुला हुआ है, इतना बड़ा है, तो ये समकोण से अधिक है। तो ये हुआ अधिक कोण। आप फिर से देखें, समकोण तो इतना है ना, लेकिन अधिक कोण जो है वो इससे और भी ज़्यादा खुला हुआ है, तो ये है अधिक कोण। अब इसी तरह आप और भी अधिक कोण बना सकते हैं। इस वाली लाइन से ये वाली लाइन हमने ले ली। अब आप इस समकोण की लाइन से कहीं भी आगे लाइन लगाएंगे तो वो सभी आपको अधिक कोण ही बनाएंगे। देखो, ये वाला अधिक कोण, ये भी अधिक कोण, ये सारे ही अधिक कोण हैं, क्योंकि ये समकोण वाली लाइन से आगे की लाइनों से बने हैं। तो ये है अधिक कोण। अब आप ये तीनों तरह के एंगल याद रखेंगे, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। और इंग्लिश में राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब आज जो हमें प्रश्न करने हैं वो इन्हीं के ऊपर आधारित हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वर्कशीट। जीनत के पापा ने उसे उसके जन्मदिन पर एक घड़ी उपहार में दी। जीनत घड़ी देखकर बहुत खुश हो गई। वह अपनी घड़ी दिखाने के लिए अपने मित्रों के पास गई। जीनत की मित्र गीता घड़ी देखकर बहुत खुश हो गई। गीता ने कहा, देखो, इसकी सुइयां तो समकोण बना रही हैं। क्या कहा गीता ने? कि जो घड़ी की दो सुइयां हैं वो समकोण बना रही हैं, मतलब राइट एंगल बना रही हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, क्या आप घड़ी में ऐसा समय बना सकते हो जब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं? ये तीन आपके पास घड़ी हैं, इनमें आप घड़ी की सुइयों से समकोण बनाएंगे। मतलब सुइयों को आप इस तरह से रखेंगे कि वो एल बनाए। एल ऐसा हो, किसी भी तरह हो, लेकिन वो एल होना चाहिए। 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो ये हम करेंगे। पहली घड़ी पर ध्यान दें बच्चों। ये देखो, इसमें 3 बजे हैं। छोटी सुई है 3 पर और बड़ी है 12 पर। ये एकदम एल बनाती है। और ये है 90 डिग्री का कोण, समकोण, राइट एंगल। इसी तरह ये बना दिया। इसमें 9 बजे हैं, तो आप ध्यान देंगे और ऐसे ही बनाएंगे। ये है समकोण। देखो, ये भी एल की तरह है और ये है समकोण। तो बच्चों, आप अपनी मर्ज़ी से और भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही 3 हैं, आप और भी बना सकते हैं। अब हम चलेंगे आगे प्रश्न नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर बी। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दी गई घड़ियों में सुइयां कौन सा कोण बना रही हैं? समकोण, न्यून कोण या अधिक कोण? समय भी लिखो। तो बच्चों, आपको ये घड़ी दी गई है, इसमें समय दिखाया गया है। आपको बताना है कि कौन सा कोण बन रहा है। तो पहला देखो, इसको समझने के लिए हम एक बार और ऊपर वाली दी गई घड़ियों में देखेंगे। देखो, ये वाला है। आप यहाँ ध्यान दें, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही हैं 2 लाइंस, वो तो बना रही हैं बच्चों
समकोण। अब आपको ध्यान देना है कि जो घड़ी की सुई है वो समकोण से बाहर है कि अंदर। अब देखो इसमें समकोण तो यहाँ तक था, लेकिन ये वाली सुई इससे बाहर है, इससे आगे है, इससे ज़्यादा है। तो ये क्या हुआ, ज़्यादा मतलब अधिक। तो ये बच्चों हुआ अधिक कोण, क्योंकि ये समकोण से भी आगे तक जा रहा है, उससे ज़्यादा खुला हुआ है। तो हम यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे अधिक कोण, और आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अब अगला देखो सेकंड वाला, इसमें यहाँ पर ये जो रेड की 2 लाइंस हैं बच्चों, ये समकोण बता रही हैं। अब आप देखो इस समकोण के अंदर ही बनी है क्या, सुई घड़ी की। तो ये क्या हुआ, ये न्यून कोण हुआ, क्योंकि ये समकोण से छोटा है, न्यून है। देखो इसी के अंदर ही बन गई, एक ये और एक ये लाइन से बना है ये वाला एंगल। तो ये है न्यून कोण। अगर समकोण होता तो ये इस तरह का होता, लेकिन ये तो इससे छोटा है, तो आप इसको लिख देंगे न्यून कोण एक्यूट एंगल। और लास्ट वाला आप देखेंगे तो जब हमने समकोण बनाया तो वो पूरा घड़ी की सुइयों के ऊपर आ गया, उसने उसको कवर कर लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट आया। मतलब ये तो समकोण ही है, ना समकोण से ज़्यादा है ना कम है, तो ये समकोण है। तो इसका नाम आप लिखेंगे समकोण और राइट एंगल। अब चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 3 सी, घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे निम्नलिखित कोण बना रही हों, समय भी लिखो। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें खाली घड़ियां दी गई हैं। देखो अब हमने कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया, पहले ये देखेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर ए कर लिया, अभी हमने बी किया जिसमें हमने कोण के नाम बताए। अब हम क्वेश्चन नंबर सी कर रहे हैं, ये वाला, जिसमें आपको ऐसे खाली घड़ियां दी गई हैं और बताया गया है कि आपको कैसा कोण बनाना है। इस वाली घड़ी में आप न्यून कोण ही बनाएंगे, इस वाली में अधिक कोण ही बनाएंगे, और इस वाली में समकोण ही बनाएंगे। और आप जो भी बनाएंगे उसका समय भी लिखेंगे। तो देखो यहाँ हमने किया, ये बनाया न्यून कोण, ये है समकोण से छोटा, और समय हुआ है 4:10। छोटी सुई 4 से थोड़ा सा आगे है और ये है 2 पे, मतलब 10 मिनट। आप सबको समय देखना आता है। अब अधिक कोण देखो, यहाँ पर ये बना है अधिक कोण, ये समकोण से अधिक है, तो ये है अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। और इस घड़ी में समय हो रहा है 8 बज गए हैं। छोटी सुई है 8 पर और बड़ी है 12 पर, तो बज गए 8। और ये वाली है समकोण, ये हमने पहले भी बनाया था, है ना। इसमें बज गए हैं 3, छोटी सुई 3 पर और ये 9 पर, वो सॉरी 12 पर है बच्चों, है ना। तो ये बन गया समकोण एल की तरह। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं। अब करेंगे अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को अपनी दिनचर्या के कार्यों का समय घड़ी में से नोट करके उस समय पर बनने वाले कोण को लिखने के लिए कहें। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी दिनचर्या लिखें कि जैसे आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो घड़ी बनाकर उसमें 6 बजाएं और फिर बताएं कि ये 6 बजे कौन से तरह का कोण बना है, कि ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किस समय उठते हैं, फिर आप किस समय ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आप पढ़ाई किस समय करते हैं, खेलते किस समय हैं। तो ऐसे अलग अलग समय की आप घड़ी बना सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि वो कौन से तरह का कोण है। तो आप ये करने की कोशिश करें और आज की वर्कशीट अच्छे से करें। आज हमने तीनों तरह के कोण के बारे में और अच्छे से पढ़ा है। तो बच्चों आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।